स्वागत है आपका आज के छोड़े में। जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई मारुति सुजुकी इको। और ये हमारे पास जो है ना इको जो रिसेंटली मारुति ने अपडेट करी है उसका सबसे बेस वेरिएंट है, जो कि 6 सीटर स्टैंडर्ड एसटीडी के नाम से आपको देखने को मिलता है। आज के वीडियो के अंदर हम ए टू जेड डिटेल में देखने वाले हैं कि अगर आप इको का बेस वेरिएंट प्लान करते हो, क्या कुछ मारुति ने यहाँ पे जो है इम्प्रूव करा है, कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ओवरऑल एज अगर आप पैकेज की तरह देखते हो और बेस वेरिएंट कंसीडर करते हो, क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको जो है ना इस इको के बेस वेरिएंट की चाबी दिखाता हूँ, बाकी फिर बात करते हैं क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो, इस तरीके की चाबी आपको देखने को मिलती है। सुजुकी का लोगो दिया गया है और सेकेंडरी की भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है। इस गाड़ी के अंदर मैनुअल सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती है, तो ये चीज आप जरूर से याद रखना। और मैंने स्टार्टिंग में बोला 6 सीटर, तो मारुति ने यहाँ पे एक नया जो 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो लॉन्च करा है। ये आप देखो ऐसी कुछ अब आपको जो है कैप्टन सीट्स का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अब देखो इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले डोर को कर देते हैं बंद। और अब मैं आपको फ्रंट में लेके चलता हूँ, मेन बात कर लेते हैं प्राइस की। अब देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इको की जो स्टार्टिंग है ना वो इस एसटीडी वेरिएंट से होती है, जो कि 5,99,000 आपको आज की डेट में जो है कॉस्ट करेगा। ये आप देख लो भाई कैसी लग रही है। वैसे तो लुक वाइज बिल्कुल सेम है जो पहले इको आ रही थी, उसमें कोई भी अंतर आपको नहीं दिखने वाला है। बाकी क्या कुछ मिल जाता है, सबसे पहले तो अगर आप ये स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हो या फिर एसटीडी, अब मेरे हिसाब से तो एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड ही है, मारुति ने कहीं भी बता नहीं रखा है कि ये स्टैंडर्ड के नाम से आता है, तो वो चीज। बाकी जो बम्पर है वो सारा मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है, ताकि आपके मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर स्क्रैचेस वगैरह भी आए तो आपको कहीं भी पेंट वगैरह कराने की कोई भी जरूरत ना पड़े। सेंटर में आप सुजुकी का लोगो देख पा रहे होगे, जो हेडलाइट है वो देख लो, पूरा जो हेडलाइट का सेटअप है वो हेलोजन है और बहुत ही मिनिमल रखा गया है। मान लो कभी टूटती भी है ना तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी बंदे हैं ना वो इस गाड़ी को एज अ कॉमर्शियल की तरह ही यूज़ करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम एक दो बंदे इसको एज अ कैरावेन में कन्वर्ट करा लें तो करवा लें, बट वो भी कहीं ना कहीं एसी वाला चूज़ करते हैं, तो वो चीज़। बाकी हेडलाइट देख लो, पूरा हेलोजन सेटअप है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है। फॉग लाइट अगर आप लगवाना चाहते हो या फॉग लैंप, वो आपको एसेसरीज में या आफ्टर मार्केट जाके ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप लगवाओगे तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो चीज़। बाकी सामने की तरफ दो वाइपर्स मिल जाते हैं, वॉशर वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखते हो तो ये आपके सामने है सारी चीज़ें। अब देखो इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल कहाँ से डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मेन बात कर लेते हैं व्हील्स की, क्या साइज आपको मिलता है। 155R13 ये टायर साइज आपको दे रखा है, जेके की तरफ से आपको मिलता है। अल्टीमा एक्सपी सीरीज वाला टायर है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही बेसिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग मारुति ने यहाँ पे की गई है। जरूरत की चीजें दी हैं, बट ऐसा नहीं कर सकता ब्रांड के 6 लाख रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पे 5.99 टू बी एग्जैक्ट कि आपको ज्यादा बढ़िया चीजें ऑफर करे। ऐसा भी नहीं है कि बुरी है, देखो ब्रांड की तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चाइनीज टायर आपको जो है पकड़ा रहे हो, तो वो चीज। बाकी कभी आपको टो वगैरह करनी पड़े फ्रंट से तो उसका जो हुक है वो आपको जरूर से यहाँ पे जो है दिया गया है। और जो इसके इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मिरर देख लो, सादा वाले जो मिरर्स हैं वो आपको दे रखे हैं। इस तरीके से आप इसको जो है फोल्ड वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। ग्रे कलर, व्हाइट कलर और आई थिंक सिल्वर, ये दो तीन कलर के अंदर जो है इको फिलहाल आती है। अगर आपको कलर ऑप्शन चेकआउट करने हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी डोर हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है, ये आपको अंदर से ही खोलना पड़ेगा। और एक बार इसको देखें तो देखो ये भी आपको अंदर से, हर दरवाजा आपको मैनुअली एक एक करके जो है खोलना पड़ेगा, एक बार में सारे दरवाजे नहीं खुलते हैं, पहली चीज। बाकी ये जो है सिर्फ रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। जो मेन शाफ्ट है, अगर आप प्रोपेलर शाफ्ट की बात करते हो, इसको मेन शाफ्ट को प्रोपेलर शाफ्ट बोला जाता है टू बी एग्जैक्ट। ये देख लो इस तरीके से कनेक्टेड है। रिजिड एक्सल जो अपना डिफरेंशियल है वो देखने को मिल जाता है। मेन जो एक्सल है वो रिजिड एक्सल है। और सस्पेंशन वगैरह देखते हो तो यहाँ से भी मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। कॉमर्शियल में ज़्यादा हैवी लोड या ज़्यादा बंदे बैठते हैं, तो उस वजह से पूरा डिज़ाइन जो है मोस्टली करा गया है। और कई लोग तो इसे कॉमर्शियल में, अगर आप देखोगे इसका जो एम्बुलेंस वर्जन है वो भी आता है, तो वो चीज़ है। बहुत डिमांडिंग वाली गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि फ्लॉप हो। और मारुति तो भाई बनाती है हाई डिमांड वाली गाड़ी है, तो वो चीज़। बाकी जो इको की वाइजिंग है वो यहाँ पे मिल जाती है। टेल लाइट्स का आप सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो। यहाँ पे सुजुकी का सेंटर में लोगो मिल जाता है, पियानो ब्लैक का यहाँ पे यूज़ दिया गया है। बूट खोलना है उसका ऑप्शन मिल जाता है। रियर ग्लास पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्टॉप लैंप जो है जरूर से ऑफर यहाँ पे जो है की गई है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो क्लोजअप में देख लो, जो एग्जॉस्ट पाइप है वो आपको मिल जाता है। और जो सेंसर है ना वो सिर्फ आपको यहाँ पे रियर में दो दे रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं इससे आपको कोई भी दिक्कत जो है होने वाली है। और अगर आपको बूट खोलना है, चाबी को आप इस जगह लगाओ, इस तरीके से करो, और यहाँ पे लीवर दिया गया है, फिर आप इसीलिए जो यहाँ पे एक सेकेंड चाबी को निकाल ही लेते हैं, ऐसे निकल जाएगी। और देखो ये इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जो है दम लगाती है, तो हाइड्रोलिक स्टड वगैरह मिलते हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं कर रखी है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये 6 सीटर वाला है, तो जो रियर सीट है उसमें 3 बंदे आप बैठा पाओगे इजीली। 3 बंदे पीछे आ जाएंगे,
दो बंदे आगे आ जाएंगे, दो बंदे आगे, प्रॉपर 6 सीटर कार इसे बोल सकते हो। वैसे तो 7 सीटर बोलोगे, बीच में बच्चा बैठा दोगे तो 7 सीटर हो जाएगी, बट मारुति कहीं भी इसे 7 सीटर नहीं बोल रही है, क्योंकि बीच में बैठाना अनसेफ है। दो दो बंदे प्रॉपर 3 रो के अंदर आएंगे, तो इस तरीके से 7 सीटर जो है ये बन जाती है। उसके बावजूद भी थोड़ा सा स्पेस बूट के अंदर जो है बच जाता है। यहाँ पे ये आप देख पा रहे होगे, छोटा मोटा लगेज इजीली जो है आ जाएगा। बाकी सीट फोल्ड करने का ऑप्शन आपको डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि मारुति दे रही है, तो भाई वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। बाकी खोल के आप जरूर से रख सकते हो, वो कैसे भाई, यहाँ पे जितना भी ऑप्शन है नट वगैरह दे रखे हैं, सीट को प्रॉपर निकाल सकते हो। मान लो कभी आपको किसी और तरीके से उसको यूज़ करना है, लगेज रखना है, 4 बंदे ही बैठ के चलना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे ज़रूर से कर सकते हो। ऊपर सारा चीज़ देख लो, यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह मिल जाते हैं, ये आप देख लो। अब ये अपडेटेड में एक बहुत खास चीज़ है, अगर आप इस इको की बात करते हो, वो है इसकी नई इम्प्रूव्ड सेफ्टी। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो डोर खोल लेते हैं इसको, ये आप इस तरीके से करो, और एक बार मैं आपको ये डोर भी खोल के दिखा देता हूँ। अब ये गाड़ी जो है स्टैंडर्ड 6 एयरबैग के साथ आती है। ये पिलर पे आप एयरबैग पढ़ लो। गाड़ी के अंदर टोटल 6 एयरबैग मिलते हैं, एबीएस सीबीडी मिलता है, ईएससी सिर्फ नहीं ऐड करा गया है। तो ये मेन ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो मारुति ने इस बार जो इको के अंदर इतने कम प्राइस पे जो है यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। बाकी जो कैप्टन सीट वाला मजा है वो तो अब आप इसके अंदर जो है ले ही सकते हो। सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो भी यहाँ पे जो ऐड कर दी है, और बहुत अटेंशन टू डिटेल का एक ध्यान दिया है। वो क्या, मान लो सीट बेल्ट बार बार पीछे ना चली जाए, तो आप इस तरीके से सीट बेल्ट को यहाँ पटका सकते हो। और फैब्रिक सीट्स मिलती हैं बाय द वे, लेदर सीट्स तो आप एक्सपेक्ट करोगे नहीं, और इसको इस तरीके से आप कवर कर सकते हो ताकि ये दिखाई ना दे। ऐसे कुछ आप बैठोगे, डेफिनेटली सीट बहुत सॉफ्ट है, तो कंफर्ट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। ना ही आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, ना ही ये सीट आगे पीछे मूव करती है। फिक्स्ड सीट जो है आपको यहाँ पे दी गई है। बोतल होल्डर का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। सेंटर में सिर्फ एक बोतल आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो, अदरवाइज किसी भी दरवाजे के अंदर कोई भी सिंगल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ना ही कोई सीट के पीछे जो पॉकेट्स वगैरह हैं वो आपको दी गई हो। बाकी यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी जो सेम हुक है वो आपको मिल जाता है। फिक्स्ड ग्रैब हैंडल, सेंटर में एक जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको जो है दी गई है। जो हेडलाइनर है वो आपको सिंगल टोन लाइट कलर के अंदर मिलता है, बेज कलर से भी थोड़ा सा लाइट है, आइवरी और बेज के बीच का आप बोल सकते हो, तो वो चीज़। बाकी दरवाजे में चाइल्ड लॉक जो है वो भी आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप लॉक अनलॉक जो कर सकते हो, कि लॉक है अनलॉक कर देते हैं, अदरवाइज ये अंदर से जो है नहीं खुलेगा। जो इसका डोर हैंडल है वो कुछ इस तरीके से जो है काम करता है। मैं आपको चलो दिखाता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं हल्का सा। ये देखो इस तरीके से मूव करता है। विंडो आप यहाँ से रोल अप रोल डाउन कर सकते हो, ये सेंटर लॉकिंग का है। बाकी इसको इस तरीके से बंद कर दो। स्लाइडिंग किडनैपिंग के काम में भी बहुत लोग जो है यूज़ करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ करते हैं, तो भाई वही है, अब इसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। बाकी उसके अलावा अगर आपको फ्यूल डलवाना है गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले तो 30 लीटर के आसपास का टैंक है। ये आप देखो, पेट्रोल सिर्फ डाल सकते हो। सीएनजी का भी ऑप्शन आता है, बट वो सीएनजी सिर्फ एसी के साथ मिलती है जहाँ तक मुझे याद है। बाकी मैं आपके सारे वेरियंट्स डाल दूंगा, या फिर आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, वो आप देख पा रहे होगे। नीचे से एक बार आप सारा सेटअप वगैरह चेकआउट कर लो, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह का। रियर जो मेन अपना गियर बॉक्स है वो आप देख लो, रियर शाफ्ट वगैरह ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। अब इस गाड़ी का बोनट भी खुलता है। बोनट खुलता है कैसे, वैसे बोनट के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि जो इंजन है वो मिड इंजन आपको मिलता है। जो इंजन है वो बीच में लगा हुआ है ड्राइवर सीट के नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप बोनट देखो इस गाड़ी का। ये देखो भाई, नीचे से पूरा खाली स्पेस आपको दिया गया है। रेडिएटर वगैरह देख लो, यहाँ से आप वॉशर वगैरह डाल सकते हो। ये मेन एबीएस की जो मोटर है वो आपको मिलती है। कूलेंट डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। और जो इसका स्टीयरिंग है वो मैनुअल आपको मिलता है, ना ही कोई हाइड्रोलिक है, ना ही कोई आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट यहाँ पे जो है दिया गया। सादा स्टीयरिंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जो ये प्राइस और ओवरऑल जिस 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 पर्पस के लिए गाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं रॉ और एकदम जो मजबूती लोहा लाट वाली जो चीज़ होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मिलती है। अब देखो, लोहा लाट से ये मत समझना कि 5 स्टार रेटेड कार है, ऐसा नहीं है भाई। अब मुझे नहीं लगता कि 6 एयरबैग लगाने से कुछ इसकी सेफ्टी में इंप्रूव आएगा कि नहीं आएगा, उस पर जजमेंट नहीं है। और इस गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर अगर आप देखोगे कहाँ मिलता है, तो ये आप अंदर की तरफ देख लो, बीच में आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। टैंक आपको यहाँ पर मिल जाता है, और सेम रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ जो है आती है। मल्टीपल जगह पे लोग अलग अलग तरीके से जो है इको का यहाँ पे यूज करते हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लो, कॉमर्शियल की बात कर लो, हर तरीके से जो है यूज करी जाती है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंजन कहाँ पे मिलता है। इंजन देखना कैसे है, ये इस तरीके से हटाओ वेल ग्रुप, और यहाँ पे आपको ना एक इस तरीके से लीवर मिलता है, ऐसे जो है ये खुल जाएगा। हटाओ, मैकेनिकल लॉक्स हैं दोनों। और ये देखो, यहाँ पे भी इस तरीके से ऐसे करके आप हटा सकते हो। और जैसे आप सीट को आप उठाओगे, तो यहाँ पे जो है आपको इंजन प्रॉपर देखने को मिल जाता है। अब इंजन है कौन सा, 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 75 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क बनाता है। अब ये इंजन ना नॉर्मली अगर आप बात करोगे स्विफ्ट वगैरह के अंदर तो नहीं आता, पहले आता था। बलिनो और फ्रोंक्स के अंदर आज भी आता है, बट फर्क इतना है यहाँ पे पावर वगैरह बहुत कम जो है ये बनाता है।
बाकी इसको लगाने का भी तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो कभी आप खोल लेते हो तो देखो ये ना इस तरीके से यहाँ पे फिट होएगा और आप इस तरीके से दबाओ, ये जो है लॉक हो जाएगा। दोनों तरफ से आप जो है इसको लॉक कर सकते हो। बाकी वेलक्रो मिलते हैं, इसको इस तरीके से कंप्लीटली फोल्ड करो और ये इस तरीके से जो है यहाँ पे चिपक जाता है। सीट रिक्लाइन करनी है उसको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आगे पीछे करनी है तो उसके लिए जो लीवर है वो यहाँ पे मिल जाता है। पहले जो अपडेट से पहले लीवर वगैरह थे वो यहाँ पे आते थे, बहुत दिक्कत होती थी आपको सीट मूव वगैरह करने में, बट अब आपको थोड़ा सा आसानी जो है यहाँ पे मिल जाएगी, इजीली आप यहाँ से मूव वगैरह कर सकते हो। फैब्रिक सीट्स हैं डुअल टोन के अंदर, ये मैंने आपको दिखाई दी थी। सारे जो हेडरेस्ट हैं वो फिक्स्ड हैं। अब हेडरेस्ट की एक खासियत भी दिखा देता हूँ। हेडरेस्ट की खासियत होती है, मेन हेडरेस्ट लगाते क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा एक हाथ से खोलने में दम लगाना पड़ता है। अब देखो इसके अंदर ना प्रॉपर सपोर्ट आपको दिया गया है, देखो मजबूत है। मान लो कभी इम्पैक्ट वगैरह आता है तो आपके हेड को प्रॉपर सपोर्ट देगा। बट अब हेड को सपोर्ट तो क्या ही देगा, मैं आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या हेड को सपोर्ट देगा, ये देखना यहाँ पे बस फोम है अंदर की तरफ। कोई भी अंदर की तरफ जो सपोर्ट रहता है ना, मेन मेंबर वगैरह होती है ही नहीं वही गाड़ी के अंदर। तो अब क्या ही बोले, देखो मैंने जैसे एयरबैग वाली आपको बात बताई थी ना कि गाड़ी 6 एयरबैग ऑफर कर रही है। अब ब्रांड ने 6 एयरबैग तो लगा दिए, बट पता नहीं कैसी सेफ्टी है क्या ही है, अब क्या ही बोले अब इस बारे में। अब मैंने आपको शायद एवरेज नहीं बताया, एवरेज और सुन लो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंपनी जो है 19.5 का क्लेम कर रही है। 35 लीटर के आसपास का टैंक आपको मिलता है पेट्रोल के अंदर, स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप एसी वाला लोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा एसी के अंदर, तो वो चीज़ है। आगे बढ़े तो देखो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल भी कंपनी ने ऐड कर दिया है। चाबी आप लगाओ इधर की तरफ और घुमाओ भाई इसको। सिंगल एमआईडी देखने को मिलती है जो कि स्पीडोमीटर आपको दिखा देती है, स्पीड बेसिकली। यहाँ पे कुछ और चीज़ें जैसे फ्यूल कितना है, सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह और कुछ वार्निंग्स मिल जाती हैं। ट्रिप ए ट्रिप बी 2 ऑप्शंस मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैं एक बार देखता हूँ रेंज वगैरह दिखाता है कि नहीं। भाई रेंज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता, बहुत ही बेसिक है। तो उसके प्राइस से ही आप जज कर सकते हो कि इस प्राइस में ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ भी आपको मुश्किल मिलती हैं। और इंजन वहाँ पे बहुत छोटा मिलता है और यहाँ पे इंजन बड़ा मिल रहा है। रियर व्हील ड्राइव मिल रही है, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, 6 बंदे कंफर्टेबल बैठ के जा सकते हो। सिर्फ एसी नहीं है। अब आपको लगेगा तो ऐसा कि एसी है, सिर्फ ये कूलर की तरीके से काम करता है, या ब्लोअर आप एक तरीके से बोल सकते हो। बटन जो है यहाँ पर डबी आपको देखने के लिए जो है मिल जाता है। हेडलाइट का स्विच आप देख पा रहे हो, एयरबैग की बैजिंग देख लो। ऊपर जो मिरर है वो सादा वाला है और ये भी इतना मुझे ऐसा लगता है कमजोर है कि भाई ज़्यादा दम लगा दिया। कंपनी ने सपोर्ट तो दिया है यहाँ पे, बट चलो खैर अब ज़्यादा जज नहीं करते हैं। बाकी लाइट देख लो, हेलोजन ऑल्टो वगैरह में डेफिनेटली आपने देखी होगी मंदे टाइम में। बाकी उसके अलावा यहाँ पे जो है टिकट होल्डर वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, फिक्स्ड ग्रैब हैंडल वगैरह है। बाकी देख लो कितनी तबाह की जो कॉस्ट कटिंग है वो ब्रांड ने यहाँ पे जो है कर रखी है। तो वो आप प्राइस पॉइंट से ही जज वगैरह कर सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बट स्पेस दिया गया, आप स्पीकर्स वगैरह यहाँ पे लगवा सकते हो। और यहाँ पे बाकी डोर वगैरह में तो मुझे लगता नहीं कि फिट वगैरह यहाँ पे जो है आने वाले हैं। अब इस गाड़ी के अंदर कहीं भी बोतल होल्डर डेडिकेटेड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जरूर से यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। 12V का पावर सॉकेट जरूर से, और चार्जिंग पोर्ट भी सिर्फ फ्रंट की तरफ आपको जो है मिल जाता है। बाकी गियर बॉक्स वगैरह की बात करते हो, 5 स्पीड का मैनुअल जो है दिया गया, सिर्फ सिंगल ऑप्शन जो है यहाँ पे आता है। अब देखो अपडेट की बात करोगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, कैप्टन सीट्स, यही कुछ नया जो है यहाँ पे मारुति ने जो है ऐड करा है सेम प्राइस के अंदर। बाकी इको का बेस वेरिएंट क्या कुछ ऑफर करता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, वारंटी। अगर आप वारंटी की बात करते हो, मारुति ऑलमोस्ट अपनी सभी गाड़ियों पे कॉमन वारंटी ऑफर करता है, 1 लाख किलोमीटर और 3 साल। वैसे तो मशीन इतनी रिलायबल है कि आपको कभी भी कोई भी जरूरत है सच नहीं पड़ने वाली है। बट अगर आप चाहते हो कि भाई आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अप टू 6 साल तक एक्सटेंड जो है हो जाएगी। बाकी एवरेज बता दिया, वारंटी बता दी, इंजन में पावर फिगर्स वगैरह सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप बता सकते हो आपको इको का ये बेस वेरिएंट कैसा लगा। 5,99,000 एक्स शोरूम प्राइस था। कर देते हैं वीडियो का एंड, मेरी तरफ से यही था। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ लेना। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।